जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये करीब 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है, क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है। सबमरीन के हवाले से बात हुई तो देखिए, सबमरीन में बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो लॉन्च की गई है S4, ये अरिहंत क्लास की है और मैं थोड़ी आपको डिटेल देता हूं। तो अरिहंत INS अरिहंत जो है और जो INS अरिघात है, तो इसमें क्या है कि 12 K-15 SLBM, यानी कि SLBM कहते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो उसमें 12 लग सकती है K-15 मिसाइल्स SLBMs, और इनकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर के करीब है। इसकी रेंज कहीं बताई जाती है, कहीं पे 1500 बताई जाती है। इसके अलावा इसमें 4 K4 सबमरीन भी SLBM भी लग सकती है। K4 जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर बताई जाती है, समझ रहे हैं, और इसका टेस्ट भी हो चुका है K4। अब जो अरिधमन है, जो तीसरी सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड जो है मौजूद है, और S4 जो अभी लॉन्च की गई है, इसमें 24 K-15 मिसाइल्स लग सकती है। वही जो 750 किलोमीटर वाली है, आप उसको कहीं कहीं 1500 दिया हुआ है, तो चलिए मान के चलिए 750 मान लेते हैं, तो इसमें 24 मिसाइलें लग सकती है। तो अगर कहीं पाकिस्तान से लफड़ा हुआ तो यहाँ इससे तो 24 न्यूक्लियर मिसाइलें टप से दाग दी जाएंगी, उधर 750 किलोमीटर की रेंज में तो आ ही जाता है। इसके अलावा इसमें 8 जो है वो K4 लग सकती हैं। 8 का मतलब 3500 किलोमीटर वाली मिसाइलें जो हैं वो 8 लग सकती हैं K4। या और ऐसी खबरें हैं और कहा जाता है कि इसमें 8 K5 मिसाइलें भी लग सकती हैं, और K5 जो हैं वो 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन क्यों चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत जबरदस्त बात है ये सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है। जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड उसको कहते हैं जिसके पास कैपेबिलिटी होती है आसमान से, पानी से और जमीन से, यहां से ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है पाकिस्तान के पास। खैर, दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लेकर जाती हैं, ये बेसिकली हैं न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। अब आप पूछेंगे कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, तो जी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए अगर मैं पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बीच बात करूं, पाकिस्तान ने हम पर पहले अटैक कर दिया जी, न्यूक्लियर मिसाइल्स मार दी, और हमारा इतना नुकसान हो गया कि हम जमीन से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च नहीं कर सकते। समंदर एक ऐसी जगह है जहां पर सबमरीन तब आती है यहां पे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि इन सबमरीन्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और इनका एरिया बहुत वास्ट होता है। ये एक जगह स्थिर नहीं है कि आपने यहां पर मार दिया, रनवे है जी, यहां पे आपने मिसाइल मार दी तो रनवे से जहाज नहीं उड़ेगा जी। ये शिप दिख रहा है, शिप आपने मार दिया तो उड़ा दिया जी। या न्यूक्लियर लॉन्च साइट है, वहां पर मिसाइल मार दी जी, उड़ गया जी, वहां से नहीं हो सकता। सबमरीन एक जगह रहती नहीं, तो इसीलिए इसे हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, और ये बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। कम से कम 4 से 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, कि अगर एक हार्बर में मेंटेनेंस चल रही है, 2 आके आराम कर रही हैं, तो चौथी जो है वो घूम रही है। चौथी पेट्रोल टाइम वापस हैंगर में आई, तो जो और 2 आराम कर रही थी वो चली गई, 2 मान लीजिए कभी रिफिट के लिए चली गई, 2 मेंटेनेंस के लिए चली गई। तो आपको ये सर्किल पूरा करना होता है कि ऑलवेज एक सबमरीन जो है वो हमेशा पेट्रोल करती रहेगी 24 आवर्स।